हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ प्रश्न को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? त्रिगोण मतलब होता है त्रिकोण, त्रिकोण होता है। और मीट्री का मतलब होता है मापना, यानी मेजर करना, यानी तीन कोणों की माप, यानी तीन कोण से बना हुआ उसी को त्रिकोण कहते हैं। तो ट्रायंगल से रिलेटेड हम लोग इसमें बातें करेंगे। और ट्रायंगल से रिलेटेड जो हम लोग का परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, बेस यानी आधार होता है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण होता है, उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिए, ए बी सी पॉइंट से ले लीजिए। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं सीधा, ये क्या है? तो ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी लंब हो गया। और ए क्या है? इस पर टिका हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। बी से डिनोट करेंगे, यानी हिंदी में आधार कहते हैं इसको, और यहाँ पे लंब कहते हैं। और इसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं और हिंदी में कर्ण कहते हैं। तो पाइथागोरस एक थ्योरी क्या दिए थे? पाइथागोरस दिए थे हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है? बेस का स्क्वायर होता है। तो आपको एक याद रखना है फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो एक इसी से आपको जब परपेंडिकुलर दिया रहे, बेस दिया रहे, तो हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। जब आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया रहे तो बेस निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, क्या कौन किसका उल्टा होता है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीनों का उल्टा क्या है? तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा हो गया, साइन थीटा कॉसेक थीटा के बराबर है, कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर है, टेन थीटा कॉट थीटा के बराबर है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को देख लेते हैं। फार्मूला कुछ इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि कौन किसके बराबर होता है। पहले इस चीज को देखे थे कि उल्टा होता है, अपोजिट। तो इसको हम लोग क्या कहे थे? हाइपोटेनियस कहे थे। और इसको क्या कहे थे? बेस कहे थे। और इसको परपेंडिकुलर कहे थे। तो तीन चीज पहले समझिएगा, यहाँ पे एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक तरीका है, ट्रिक है यहाँ पे, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार। तो लाल बट्टे का तो साइन थीटा के लिए पहले कौन है? एल के। ये जो बीच वाला दिख रहे हैं जो डंटा खींचे हैं, ये आधार बट्टा कर्ण कॉस के लिए है। और ये लास्ट वाला किसके लिए है? तो टेन के लिए है। क्या था यहाँ पे? लाल बट्टा कक्का। तो एल बाई के किसके लिए है? साइन के लिए है। यानी याद हो गया, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है, यानी लंब इसको बोलते हैं, कर्ण इसको बोलते हैं। तो लंब बट्टे कर्ण कर देते हैं तो साइन मिलेगा हमको। कॉस का क्या होता है? ए बाई के है। मतलब क्या हुआ? आधार बट्टा कर्ण हुआ, आधार बट्टा कर्ण। और टेन थीटा क्या है? एल बाई ए है। तो क्या हो गया? लंब बट्टा आधार हो गया, लंब बट्टा आधार हो गया। तो अब जब साइन कॉस टेन पता चल गया, तो अगर हम बात करें इसका अपोजिट का, साइन का उल्टा क्या बताए थे? साइन का उल्टा बताए थे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, कर्ण बट्टा लंब, यानी लंब बट्टा कर्ण था साइन का, तो साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक मिलता है। तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा लंब मिलेगा। कॉस का उल्टा क्या पढ़े थे? कॉस का उल्टा पढ़े थे सेक थीटा। तो सेक थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी उलट जाएगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। अगर हम बात करें टेन का, तो टेन का उल्टा क्या होगा? कॉट होगा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार था टेन का, तो ये हो जाएगा आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो इस फार्मूला को आप अच्छे से देख लिए। याद कैसे रखना है? लाल बट्टे काका से। पहला वाला है एल के, यानी लंब और कर्ण, साइन का है। ए और के किसका है? आधार और कर्ण, कॉस का है। और लंब और आधार लास्ट वाला तो टेन का है। तो इसको आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इससे आप सवाल भी करेंगे, सवाल भी बनवाएंगे, लेकिन और फार्मूला पहले देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है ट्रिगो से रिलेटेड, उसको देखते हैं। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो टेन थीटा का एक फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। जब आप
साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा। तो जब इसका रिवर्स टेन का उल्टा कॉट होता है तो इधर उलट जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से आगे फॉर्मूला देखते हैं कि अगर हम बात करें साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है 1 बाई कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोसेक थीटा आपसे जब पूछेगा तो क्या कहेंगे, 1 बट्टा साइन थीटा होता है। आखिर एक कहां से आया, तो इसको देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो जब हमको साइन थीटा पता करना होगा तो 1 बाई कोसेक थीटा लिखेंगे, और जब कोसेक थीटा पता करना होगा तो ये साइन इंटू में है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला जो आया है ये वाला फार्मूला से, अब इसको खाली सिर्फ याद रखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो एग्जाम हॉल में आपसे निकल जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। तो इससे क्लियर कर लेंगे। आगे देखते हैं, कॉस थीटा का उल्टा पढ़े हैं सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको आप इजिली कर सकते हैं। तो साइन का देख लिए, कॉस का देख लिए, अगर हम टेन का बात करें तो टेन का एक फॉर्मूला आप देखे थे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर देखे थे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो एक ये भी तो होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा। तो अभी जितना फॉर्मूला को देखे हैं इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, और इससे बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाला है। अभी और फॉर्मूला है थोड़ा सा जिसको आपको जानना चाहिए, तो उसको भी बताएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन पहले करवा देते हैं जो अभी हम आपको पढ़ाए हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, यदि टेन थीटा बराबर 12/5 दिया है, टेन थीटा बराबर 12/5 दिया है तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो पहला प्रश्न है कि यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए हमको दिया क्या है, टेन थीटा बराबर 12/5 दिया है, टेन थीटा बराबर क्या दिया है, 12/5 दिया है। नीचे लिखते हैं, टेन थीटा बराबर क्या दिया है, 12/5 दिया है। तो पढ़े थे लाल बटे काका से लंब बटे आधार, इसका मतलब ये लंब है और ये आधार है। तो लंब के सामने क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं, लंब के सामने 12 दिया है और आधार के सामने 5 दिया है। ये तो आपको नहीं पता है, इसको कर्ण कहते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 12 है, और बेस कितना है, 5 है, और यहाँ एच स्क्वायर है। तो एच स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 हो जाएगा, मतलब एच स्क्वायर बराबर 169, एच बराबर 13, स्क्वायर है उधर जाके रूट बन जाएगा, रूट 169 यानी 169 का निकालिएगा वैल्यू तो 13 आ जाएगा। तो ये हमारा 13 आ गया। तो क्वेश्चन क्या कहा था, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो हमको निकालना क्या था, साइन थीटा निकालना था। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो साइन थीटा के लिए पढ़े थे लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है, 12 है, और कर्ण कितना भी निकाले हैं, 13 निकाले हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। तो निश्चित ही समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले हम फिर ट्रायंगल बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर 4/3 दिया है, टेन थीटा बराबर 4/3 दिया है। होता क्या है फॉर्मूला, लाल बटे काका, यानी लंब बटे आधार का वैल्यू दिया है, लंब बटे आधार का वैल्यू आपको दे दिया है। तो लंब बटे आधार का वैल्यू दिया है, तो लंब कितना दिया है, तो 4 दिया है, आधार कितना दिया है, 3 दिया है, ये आपको नहीं पता है। तो क्या निकालना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, 4 है, उसका स्क्वायर, और आधार 3 है तो उसका स्क्वायर।
और यहाँ कर्ण का स्क्वायर, इंग्लिश में एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर कहाँ चला जाएगा, रूट चला जाएगा। तो यहां से आपको निकलेगा रूट अंडर 16 प्लस 9 रूट अंडर 25, यानी कि 5 आ जाएगा। इसका वैल्यू 5 आ गया। आपको निकालना क्या था, निकालना था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना था। तो साइन थीटा क्या है, लंब बट्टे कर्ण होता है, लिख दीजिए लंब बट्टे कर्ण होता है, प्लस कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5 है, और यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है 3 है और कर्ण कितना 5 है। तो यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो 4 और 3 7/5 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का भी आंसर आप निकाल लिए। तीसरा प्रश्न क्यों हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, यदि 5 साइन थीटा बराबर 4 हो तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो हमको दिया हुआ है 5 साइन थीटा बराबर 4 दिया है, तो क्या करेंगे, यहां से साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में 5 है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 4/5 हो गया। अब हम ट्रायंगल बना लिए, तो साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं लाल बटे कक्का, यानी साइन है पहला वाला है, लंब बटे कर्ण, ये हमारा लंब है और ये कर्ण है। तो लंब कितना 4, कर्ण कितना है 5, और हमको बेस नहीं पता है, तो करना क्या होगा, तो पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 4, तो 4 का स्क्वायर, अब बेस निकालना है। तो सोचिए 25 माइनस ये वाला को इधर भेजते हैं तो 16 हो गया, और यहाँ पे बी स्क्वायर बचा है, तो 9 बराबर बी स्क्वायर, मतलब बी का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ये हमारा क्या हो गया 3 निकल गया 3। अब हमको निकालना क्या चीज का वैल्यू है, तो ये निकल चुका है हम लोग का बी का वैल्यू 3, तो निकालना है हम लोग को सॉल्यूशन 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। अब हम डायरेक्ट बैठाते हैं थोड़ा सा, 5 गुने साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब और कर्ण यहाँ है तो 4/5 बैठा दीजिए, माइनस 3 गुने यहाँ मल्टीप्लाई है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है आधार बटे कर्ण है, आधार कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है, तो 3/5 हो गया। नीचे क्या है साइन थीटा, तो फिर साइन थीटा क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो 4/5 हो गया। अब प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, और कॉस थीटा क्या है तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3 और कर्ण है 5, इसी को हमको सॉल्व कर देना है। तो ये 5 से 5 कट गया, तो लिखेंगे यहाँ पे बनाते हैं 4 बचा हुआ है और माइनस इधर हो जाएगा 9/5 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा कितना 4/5 प्लस हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। ऊपर सॉल्व करेंगे 5 चौका 20, 20 में से 9 गया तो हो गया 11, 11/5 हो गया, और नीचे हो जाएगा कितना 10/5 हो जाएगा, और 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 11/10 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं, इस तरह के प्रश्न को आप इजिली एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। जो वैल्यू दिया रहेगा बस याद क्या रखना है, यहाँ से आप क्या सीखे, एक तो आपको ये याद रखना है लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, और यहाँ पे लाल बट्टे काका जो ट्रिक बताए हैं लंब बट्टे आधार, तो लाल बट्टे काका, ये जो कॉमेडियन ट्रिक्स था इससे आप याद रखेंगे। कुछ फार्मूला बताए हैं उसको आप अच्छे से माइंड में रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये बनता है कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यू को कैसे याद करें, तो इसको याद करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, थोड़ा सा, उससे आप बना लेंगे। चलिए लिख देते हैं साइन कोस टेन कॉट सेक कॉसेक। आपको निश्चित ही इस वीडियो से आपको हेल्प महसूस होता है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका वीडियो पहले से यूट्यूब पर आ चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्लियर करा दे रहे हैं। साइन 0 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, और साइन 90 1 होता है। अब क्या करना है, इसके टोटल वैल्यूज को उलट देना है तो कॉस प्राप्त हो जाएगा। तो इधर से चलिएगा 1 यहाँ हो जाएगा,
फिर √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ 0 हो गया। मतलब साइन 0 0 साइन 91 फर्स्ट लाइन सिर्फ आपको याद रखना है, यहां से लेकर पूरा यहां तक फर्स्ट लाइन को याद रखना है, और सिर्फ इसको रिवर्स करा दीजिएगा तो कॉस प्राप्त हो जाएगा। और जब कॉस प्राप्त हो गया तो पीछे फॉर्मूला पढ़े थे tan थीटा का, कि tan बराबर क्या होता था sin थीटा बट्टा cos थीटा। मतलब साइन को cos से डिवाइड कर दीजिएगा तो tan प्राप्त हो जाएगा। मतलब इस साइन है cos है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो tan प्राप्त हो जाएगा। तो 0/1 कितना हो जाएगा 0, यहाँ 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3, यहाँ √2 कैंसिल हो गया तो 1/1 1 हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया तो √3 हो गया, और 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां से आपको साइन cos tan मिल चुका है। जब साइन cos tan मिल चुका है तो आपको रिवर्स कराना है, मतलब उल्टा कराना है। साइन का उल्टा, साइन 0 है तो 0 है तो नहीं कुछ तो नीचे तो 1 होता है, इसको रिवर्स कराएंगे तो 1/0, और 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन अगर निकालना होता तब तो अनडिफाइंड हो जाता। तो हमको अभी पहले यहाँ दिया हुआ है कॉट निकालना है, तो कॉट में क्या करेंगे, tan 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/√3 है तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, 1 का तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ √3 है तो 1/√3, और इनडिफाइंड दे दिया तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 कर लेंगे, 0 हो जाएगा। अब बात आया सेक का, तो सेक किससे काम लेगा, कॉस से काम लेगा, कॉस से, तो 1/1 तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, और 1/2 है, अगर cos 60 में 1/2 है तो sec 60 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा, 0 है यहाँ पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इतना आप समझ चुके हैं। अब देखेंगे कॉसेक में, तो कॉसेक की अगर बात करें तो साइन से काम लेगा, तो 0 है तो क्या कहिएगा इसको उल्टा इनडिफाइंड हो जाएगा, फिर 1/2 है तो 2 कहेंगे इसको, √2 है तो 1/√2 को 2 √2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और 1 है तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 होगा। तो ये आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल काफी एग्जाम में बनते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है देखिए, जैसे साइन आपको डायरेक्ट बोल देता है एग्जाम में 45 का वैल्यू क्या है, तो आपको याद रहेगा तो तुरंत बोलिएगा कि 1/√2 होता है। लेकिन एग्जाम में जानबूझ के क्या क्वेश्चन दे देगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री दे दिया, तो क्या करेंगे 2 × साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देना है, ये स्क्वायर है इसका मतलब स्क्वायर कर दीजिए, 2 × √3 का स्क्वायर तो √3 हो जाएगा, √3 × √3 2 बार लिखिए, और नीचे 2 × 2 2 बार लिखिए, तो ऊपर में सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा 2 × यहाँ पे हो जाएगा √9 का वैल्यू, तो √9 का वैल्यू 3 होता है, और नीचे हो जाएगा 4, तो 6/4 काट दीजिएगा तो कितना आंसर 3/2 आ जाएगा। यानी 2 × √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × √3 का स्क्वायर 3, इस ना काम करेंगे समय बचाएंगे, 2 तक 2 और √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ध्यान दीजिएगा 6/4 काट दिए तो 3/2 क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन और है जिसको देख लेते हैं। cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, 1 प्लस साइन 30 डिग्री और प्लस में cos 60 डिग्री है, तो इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, ध्यान दीजिएगा cos है, साइन 60 तो साइन 60 भी √3/2 होता है। नीचे चलेंगे तो 1 प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 30 1/2 होगा, और फिर प्लस cos 60 का वैल्यू क्या होगा तो 1/2 होगा। इसी को सॉल्व करना है, तो नीचे जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो पर ऐड करते हैं, तो √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा ये 2√3/2 हो गया। यहाँ सॉल्व करेंगे तो नहीं कुछ तो नीचे 1 है, एलसीएम 2 होगा, तो 2 + 1 + 1 हो जाएगा, 2 को एलसीएम 2 लिए, और यहाँ से 2 × 2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1, ये सब आप समझ रहे होंगे। तो 2√3/2 और हो जाएगा 2 और 2 4/2 हो जाएगा। अब अगर हम इससे इसको काट दें तो क्या मिलेगा, इससे इसको काट दें तो 2√3/4 मिलेगा, और 2 से इसको काट देंगे तो क्या मिलेगा √3/2। तो इस प्रश्न का आंसर √3/2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स निश्चित ही समझ में आया होगा, इसका जल्द ही पार्ट 2 लेकर हम आपको देंगे, तो बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक शेयर जरूर कीजिएगा।